हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 8th की हनी ड्यू बुक के चैप्टर फर्स्ट की जो पोम है द आंट एंड द क्रिकेट को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये एक फेबल स्टोरी है। फेबल स्टोरी किसको बोला जाता है? एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टराइज करके ह्यूमन बींग को एक मैसेज दिया जाता है। यहाँ पर राइटर ने हमको आंट और क्रिकेट के थ्रू एनिमल को एक ह्यूमन बींग्स को एक मैसेज दिया है। इसके राइटर कौन है? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? एसोप्स फेबल। इट इज टेकन फ्रॉम एसोप्स फेबल। ये एसोप नाम के जो पोएट थे, जो स्टोरी टेलर थे, इन्होंने बहुत सारी ऐसी फेबल्स लिखी थी, उनका एक कलेक्शन था, उसी में से इस फेबल को लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो क्रिकेट है ये बहुत आलसी सा है, सिली सा है, और जो आंट है वो हार्ड वर्किंग है। तो क्रिकेट क्या करता है, गाने का शौकीन होता है, पूरे समर डेज में गाना गाता रहता है। जब विंटर सीजन आ जाता है, अब इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही शेल्टर है, तो ये आंट से हेल्प मांगने जाता है। वैसे ही जैसे अगर हम इसको हमारी ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करके देखें तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम हार्ड वर्किंग करते रहते हैं। वो किस तरह के होते हैं? आंट के जैसे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम इंजॉय करते हैं, और जब मुसीबत का समय आता है तो फिर वो उन लोगों से हेल्प मांगने जाते हैं। लाइक स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा साल भर मेहनत करते हैं अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से एग्जाम देते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर इंजॉय करते हैं, और जब एग्जाम पास में आती है और जब उनको डर लगने लगता है कि अब हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, कुछ लर्न नहीं है, कुछ याद नहीं है, तो वो उन हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हेल्प कर दो, तुम्हारे नोट्स दे दो, ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ये समझा दो। तो ऐसा ही यहाँ पर आंट और क्रिकेट के थ्रू हमको मैसेज कन्वे किया है। तो चलिए रीड करते हैं। अ सीली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come। एक सीली मतलब पागल सा क्रिकेट था, जो गाने का बहुत शौकीन था, और उसने अपने सारे समर के और जो स्प्रिंग के मंथ थे जब वो काम कर सकता था, उन मंथ्स को उसने गाते हुए नाचते हुए वेस्ट कर दिया। और कुछ भी खाना जो विंटर के लिए, आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में कोई इंसेक्ट ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं, समर और स्प्रिंग में ज़्यादा बाहर आते हैं। तो जैसे आपके घरों में चींटियाँ होती है, समर में बाहर निकलती है, समर का टाइम जो होता है उनका खाना कलेक्ट करने का टाइम होता है, और विंटर में वो अंदर अपने जो भी अपने घर है वहाँ पर बैठ करके वो खाती, वो बाहर नहीं आती है जनरली। तो समर और स्प्रिंग में तो क्रिकेट ने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, और अब जब विंटर सीजन आ गया और उसने अपने घर में कबर्ड खोल करके देखा कि खाने के लिए तो एक दाना भी नहीं है, तो वो कंप्लेन करने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, नो द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब घर में कबर्ड में तो एक क्रम भी नहीं है। क्रम बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े के लिए। हाँ, खाने का हम कोई भी टुकड़ा मान सकते हैं। तो खाने का एक टुकड़ा भी नहीं है, और ग्राउंड को किसने कवर कर लिया? पूरा स्नो ने कवर कर लिया। मीन्स बाहर अगर जाए तो वो चल नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो है। ना कोई फ्लावर दिखाई दे रहा है, ना ही पेड़ों पे कोई पत्तियां दिखाई दे रही है। तो अब ये क्रिकेट खाएगा क्या? क्रिकेट एक ये इस तरह का इंसेक्ट होता है, यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। Oh, what will become, says the cricket of me। अब क्रिकेट बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant। अब वो क्या कर रहा है? स्टार्वेशन मतलब भूख से तड़प रहा है। फेमाइन मीन्स भूख की वजह से अब ऐसी हालत हो गई है उसकी कि अब वो सह नहीं पाएगा, अब वो मर जाएगा। तो इसके चलते, और ड्रिपिंग वेट, बाहर ऑब्वियसली बारिश हो रही है, स्नो गिर रही है, तो वो गीला भी हो रहा है, और ठंड के मारे वो कांप भी रहा है। तो उसने सोचा कि अब वो कहाँ जाएगा? मीजरली आंट, मीजरली मीन्स होता है कंजूस। जो आंट है वो बहुत ज्यादा कंजूस है, अब उसके पास वो हेल्प मांगने जाएगा कि हो सकता है कि उस पर तरस खा करके वो थोड़ी दया दिखा दे और उसकी हेल्प कर दे। Him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he had repay it tomorrow। अब आगे वो क्या बोल रहा है? क्या ग्रांट कर देगी आंट उसको? कुछ शेल्टर दे देगी, मतलब रहने के लिए, कि बाहर बारिश में वो ना भीगे, और उसके घर में रख ले, और थोड़ा सा खाना दे दे। और वो ऐसे ही नहीं मांग रहा है उससे,
उधार नहीं मांग, वो ऐसे ही नहीं मांग रहा है, फ्री में नहीं मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, बोरो करना चाहता है, उधार मांगना चाहता है। वो बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, इसको आपको वापस कर दूंगा, रीपे कर दूंगा कल, जब मतलब वापस से समर सीजन आएगा और जब मैं कलेक्ट कर लूंगा खाना, तब मैं इसको रीपे कर दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो। अगर वो आंट के पास मदद मांगने नहीं गया तो वो क्या करेगा, भूख के मारे और इस टेंशन के मारे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। Says the aunt to the cricket, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब जब क्रिकेट आंट के पास जाता है कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे थोड़ा शेल्टर दे दो, थोड़ा खाना दे दो ताकि मैं बच जाऊं, मेरी हेल्प कर दो, तो आंट कहती है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारी सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं, तो हम दोनों इंसेक्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मैं फ्रेंड हूं तुम्हारी, बट वी आंट्स नेवर बोरो एंड वी नेवर लैंड। तो आगे आंट बोलती है कि हमारा एक उसूल है, हमारा एक रूल है कि हम जो चीटियां हैं, ना हम बोरो करती है, ना हम लैंड करती है, ना हम किसी को उधार देती है, ना हम किसी से उधार लेती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। तो फिर वो आगे पूछती है कि प्यारे क्रिकेट, मुझे ये बात बताओ कि जब वेदर वार्म था, मीन्स जब समर सीजन था, तो क्या तुमने कुछ भी ले मीन्स कलेक्ट नहीं किया, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया खाने के लिए। कॉथ द क्रिकेट नोट आई। कॉथ मीन्स यहाँ पर कहना, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है कॉथ। वो कह रहा है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। आगे वो क्या बोल रहा है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से। तो आगे वो बोल रहा है कि मेरा हार्ट समर सीजन में बहुत लाइट फील कर रहा है, जैसे आप लोगों को एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा सोच करके लाइट फील होता है और दिन रात क्या करते हो, इंजॉय करते रहते हो। तो ऐसा ही क्रिकेट भी कर रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे बहुत लाइट लग रहा था और मैं पूरा दिन रात क्या कर रहा था, गाने गा रहा था और नेचर को इंजॉय कर रहा था, बस। तो आगे वो बोलती है, ओ मतलब तुमने बताया कि तुम गा रहे थे, ठीक है, पूरा समर तुम क्या कर रहे थे, गा रहे थे। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम पूरा समय गा रहे थे तो जाओ, जा करके विंटर सीजन भी गा गा करके निकाल लो, एंजॉय कर लो, जाओ तुम्हारे विंटर सीजन को भी वैसे ही जैसे तुमने समर सीजन को एंजॉय किया था। मतलब यहाँ पर आंट क्या कर देती है, उसको मना कर देती है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगी। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. अब यहाँ पर लास्ट 4 लाइन में पोएट बोल रहे हैं, ये जो एसोप है वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एंडिंग में आंट ने उसको नकार दिया, बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं की और बेचारे क्रिकेट को घर से बाहर निकाल करके आंट ने दरवाजा बंद कर लिया। फोक्स मतलब के जो पुरानी कहानियां होती है, फेबल्स, इसमें इसको एक फेबल माना जा रहा है, मतलब जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये रियल नहीं है, सिर्फ एक कहने वाली बात है जो सिर्फ मोरल देने के लिए यहाँ पर यूज की गई है। बट मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये रियल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट तो 4 लेग्स के होते हैं और कुछ क्रिकेट क्या होते हैं 2 लेग्स के भी होते हैं। मीन्स यहाँ पर पोएट किसको बोल रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं। ये क्रिकेट तो 4 लेग का था, ये इंसेक्ट था, बट हम ह्यूमन बींग भी ऐसे हैं, हमारा भी ऐसा नेचर है कि हम क्या होता है करते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है तो हम उसको इंजॉय करके वेस्ट कर देते हैं, और जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो हम दूसरों के पास मदद मांगने जाते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल दे करके समझाया ही था। आई होप आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।